अरे मित्र, अभी तो ये सब करने की उम्र है। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब पूजा पाठ कर लूंगा। क्या बाबा जी ने ऐसा कहा? एक गांव में दो दोस्त रहते थे, मनीराम और धनीराम। दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन दोनों अलग अलग विचारों के थे। मनीराम रोज सुबह पूजा पाठ करके काम पर जाता था और शाम को आश्रम में सत्संग सुनने जाया करता था। और मनीराम रोज शराब पीता और काम पर जाता था। शाम को वेश्या के घर जाया करता था। और मित्र धनीराम, क्या हाल चाल है? सब एकदम ठीक है मित्र, अपना सुनाओ। अपना भी सब ठीक है, बस एंजॉय हो रहा है। तुम तो बस पूजा पाठ में लगे रहो। अरे यार, कभी चलो हमारे साथ, देखो कितना आनंद आता है। ये पूजा पाठ तो होता रहेगा यार। अरे नहीं मित्र, हमें तो बस भगवान की पूजा पाठ में ही आनंद है। मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गया हूँ। ये दारू शराब पीना, वेश्या के घर जाना छोड़ दो, ये सब बुरी चीज है मित्र। अरे मित्र, अभी तो ये सब करने की उम्र है। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब पूजा पाठ कर लूंगा। अभी तो मौज कर लेने दो मित्र। यह कहकर मनीराम चला गया। कुछ दिन बाद जिस रास्ते से धनीराम आश्रम में सत्संग सुनने जाता था, उसी रास्ते पर धनीराम के पैर में एक बड़ी सी कील चुभ जाती है। कील इतनी बड़ी थी, उसके पैर के आर पार हो गया और धनीराम को असहनीय पीड़ा होने लगी। और उसी दिन मनीराम उसी रास्ते से वेश्या के घर जा रहा था। उसे उसी रास्ते पर पैसों की गड्डी मिली और वह खुशी खुशी नाचने लगा और उसे लेकर के वह चला गया। शाम को आश्रम में जब धनीराम नहीं पहुंचा तो बाबा ने लोगों से पूछा, अरे आप धनीराम नहीं दिख रहे हैं। गुरुजी, धनीराम आश्रम ही आ रहा था, पर रास्ते में उसके पैर में कील चुभ गई। पर गुरुजी, उसी रास्ते से मनीराम जा रहा था, उससे बहुत सारा पैसा मिला। जो शराबी जुआड़ी, उसे पैसा मिल गया, और जो पूजा पाठ करता था उसके पैर में कील। वाह प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। बहुत अच्छा हुआ बच्चा, बहुत अच्छा हुआ। वह व्यक्ति धनीराम के पास पहुंचता है। धनीराम, तुम बहुत पूजा पाठ करते हो, पर मिला क्या? ये दर्द भरी कील। तुम्हारा एक मित्र है जो न कभी पूजा करता है न पाठ, और उसे पैसों की गड्डी मिली। भाई, ये तुम्हारा दुख मैंने बाबा से बताया तो जानते हो बाबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा हुआ। क्या बाबा जी ने ऐसा कहा? इसमें अच्छा क्या हुआ? मुझे कील चुभ गई, अच्छा हुआ। अच्छा, कल आश्रम चलता हूँ तो बाबा जी से बात करता हूँ। दूसरे दिन धनीराम आश्रम पहुँच जाता है। अरे धनीराम, अब पैर कैसा है तुम्हारा? बाबा जी, हमारे पैर में कील चुभ गई और आपने कहा बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? अरे हम रोज पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे पैर में कील चुभ गई और आर पार हो गया, और आपने कहा बहुत अच्छा हुआ। धनीराम, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ पुत्र, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। ईश्वर जो करता है बहुत ही अच्छा करता है। गुरुदेव, हमें भी बताइए, इसमें हमारे साथ अच्छा क्या हुआ है? धनीराम, जिस समय तुम्हें कील चुभी उसी समय तुम्हारी मौत लिखी थी, लेकिन तुम्हारे इस पूजा पाठ करने की वजह से तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो चुके थे। ये थोड़ा सा बच रहा था तो प्रभु ने उसे कील के रूप में तुम्हें दे दिया और तुम्हारे सारे पाप पिछले जन्म के खत्म हो गए। जिस समय तुम्हारे मित्र मनीराम को पैसे मिले, उसी समय उसे बहुत ही धनवान आदमी बनना था, परंतु वह शराब और वेश्या के चक्कर में पड़कर अपने सारे पुण्य काम नष्ट कर दिया था। उस समय उसका उतना बच रहा था तो ईश्वर ने उसे दे करके उसके सारे पुण्य काम खत्म कर दिए। पिछले जन्म के तुम दोनों के पुण्य और पाप के कारण ही उसे पैसे और तुम्हें कील मिली पुत्र। ईश्वर कभी कुछ गलत नहीं करते, वो तो तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल देते हैं। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैंने आप पर और भगवान पर क्रोध किया।